हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉम। डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, डॉम के अंतर्गत बहुत सारी मेथड आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे व्हेन अ वेब पेज इज़ लोडेड द ब्राउज़र क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। जैसे ही हम लोग वेब पेज को लोड करते हैं, ब्राउज़र क्या करता है? डॉम मॉडल क्या करता है? उस पेज का क्रिएट करता है। ठीक है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत HTML टैग होता है, आप सभी को पता है। इसके अंदर दो मेजर टैग होते हैं, हेड और बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर जनरली टाइटल आता है, ठीक है, और बॉडी के अंतर्गत आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे, जिसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंकर टैग हो गया और आपका हेडिंग टैग हो गया, बहुत सारे टैग्स होते हैं। इसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि माई लिंक। ठीक है, कोई H1 टैग दिए हैं तो माई हेडर है, हेडर का नाम भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि आपका एलिमेंट है, उसमें H रेफरेंस दे सकते हैं, किसी दूसरे पेज का दे सकते हैं, किसी वेबसाइट का दे सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो भी लिंक देना चाहें दे सकते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो ट्री होता है वो इस टाइप से बनता है। मान लो आप किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे, उस ब्राउज़र का एक विंडो होगा। ठीक है, इस विंडो में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट को जैसे ओपन करेंगे, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 3 टाइप से कैटेगरी मिलेगा। एक लिंक मिलेगा, दूसरा वहाँ पर फॉर्म्स मिलेंगे और तीसरा एंकर मिलेगा। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। ठीक है, जनरली फॉर्म्स में क्या होता है? आपका टेक्स्ट एरिया आता है, चेक बॉक्स आते हैं, रेडियो बटन्स आता है, सेलेक्ट टैग आता है जिसके अंतर्गत ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, रीसेट बटन आता है और एक सबमिट बटन आता है। इस टाइप से बटन होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ W3C स्टैंडर्ड। W3C स्टैंडर्ड्स मीन दैट वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। DOM डिफाइंस अ स्टैंडर्ड फॉर एक्सेसिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए DOM ने कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं, जो कि किसके द्वारा है? W3C के द्वारा। ठीक है, तो W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्लेटफॉर्म एंड लैंग्वेज न्यूट्रल इंटरफेस दैट अलाउज प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस and update the content, structure and style of a document. W3C डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका कोई भी लैंग्वेज न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल इंटरफेस रहेगा। आप कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जो कि अलाउ करता है प्रोग्राम्स एंड स्क्रिप्ट टू डायनामिकली एक्सेस एंड अपडेट द कंटेंट। किसी भी कंटेंट को अपडेट करने के लिए, डायनेमिकली एक्सेस करने के लिए और अपडेट करने के लिए जो कंटेंट होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं या स्टाइल होता है डॉक्यूमेंट को, उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, इसको आपको अलाउ करता है कौन? DOM। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर पहले से एक पेज बना करके रख लिया हूँ। इसका कोड्स कुछ इस टाइप से है। ठीक है, चलिए आपको इसके फंक्शन समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो ये मेरा पेज है, इसमें हेडिंग है, इसमें एक बटन्स है। ठीक है, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे कि हेलो डियर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? DOM की वजह से। जैसे ही मैंने क्लिक किया हेलो डियर। एक फंक्शन होता है और जैसे कि यहाँ पर 2 बटन बनाए मैंने, एक रेड बटन बनाया है, एक ब्लू बटन बनाया है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, रेड बटन पे क्लिक करूँगा तो यू चूज़ रेड बटन करके आएगा और ब्लू पिक करूँगा तो फिर ब्लू करके आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं क्लिक किया तो यू चूज़ रेड कलर बटन, उसके बाद फिर मैं जैसे ब्लू को क्लिक करूँगा तो यू चूज़ ब्लू कलर बटन। इस टाइप से होता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं DOM में। जैसे कि यहाँ पर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर 12 और इसमें 13 कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसका मैं एडिशन बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा आंसर आएगा योर एडिशन इज़ 25। ठीक, इस टाइप से कुछ इसी टाइप से मिलते जुलते फंक्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा DOM जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ DOM। तो द W3C DOM स्टैंडर्ड
सेपरेटेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। तो W3C जो है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, उन्होंने डॉम को 3 स्टैंडर्ड में बांटा है। पहला है कोर डॉम, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल फॉर ऑल डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट टाइप्स के सभी स्टैंडर्ड मॉडल्स के लिए यूज़ किया जाता है। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मॉडल है XML डॉक्यूमेंट के लिए। XML जनरली एक प्रकार से किसी भी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। HTML डॉम, HTML तो आप सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉम, ठीक है, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड मॉडल फॉर HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो है HTML डॉम, ठीक है। HTML डॉम्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि देखते हैं इसमें। विथ द ऑब्जेक्ट मॉडल जावास्क्रिप्ट गेट ऑल द पावर इट नीड्स टू क्रिएट डायनेमिक HTML, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल जो कि जावास्क्रिप्ट में है, ठीक है, ये सभी के सभी पावर्स प्रोवाइड कराते हैं HTML को डायनेमिक रूप देने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एलिमेंट इन द पेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है HTML एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा HTML का, उसको चेंज करने के लिए। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट कैन चेंज ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स इन द पेज, HTML पेज के जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे उसको भी चेंज करने की फैसिलिटी देता है। उसी प्रकार से CSS स्टाइल की जो होते हैं उसको भी चेंज करने के लिए फैसिलिटी देता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट रिमूव करने की भी फैसिलिटी देता है एग्जिस्टिंग एलिमेंट या फिर एट्रीब्यूट्स को। जावास्क्रिप्ट कैन ऐड न्यू HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है हमको ऐड करने के लिए कोई भी नया HTML एलिमेंट या फिर एट्रीब्यूट्स को। जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट इन द पेज, HTML पेज में जितने भी इवेंट्स होंगे इसको रिएक्ट करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन क्रिएट न्यू HTML इवेंट इन द पेज, जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, HTML पेज में नया इवेंट भी क्रिएट कर सकता है। ये सभी काम हम लोग कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाया था कि जैसे ही बटन को क्लिक करते हैं तो हेलो डियर आता है, ये एक इवेंट है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू कलर और रेड कलर वाला जो बटन्स दिखाया हूँ, ये भी एक प्रकार का हम लोग कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिशंस हैं, यहाँ पर 2 टेक्स्ट फील्ड में से मैं डेटा ले रहा हूँ, उसका फिर मैं एडिशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस टाइप से भी यहाँ पर एक इवेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। What you will learn, आप क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट के कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे ये सीखने वाले हैं। हाउ टू चेंज द स्टाइल ऑफ HTML एलिमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट में जो CSS होता है, ठीक है, CSS में हम लोग जो कलरिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, इसके भी स्टाइलिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरा है हाउ टू रिएक्ट टू HTML डॉम इवेंट, डॉम इवेंट कैसे रिएक्ट करता है HTML के साथ, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। हाउ टू ऐड एंड डिलीट HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट को कैसे ऐड करना है और डिलीट करना है डॉम में, ये भी सीखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, what is the HTML DOM? The HTML DOM is a standard object model and programming interface for HTML. HTML DOM एक स्टैंडर्ड मॉडल है प्रोग्रामिंग इंटरफेस का, ठीक है। The HTML element as object, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर्टी होता है, मेथड्स होते हैं, इवेंट्स होता है। ये 4 मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं HTML DOM के। In the other word, the HTML DOM is a standard for how to get, change, add और delete HTML element. HTML DOM में आप कैसे गेट करा रहे हैं मेथड को, कैसे चेंज करा रहे हैं, कैसे ऐड करा रहे हैं,
और कैसे डिलीट करा रहे हैं, ये सब चीज़ आप इसमें देखेंगे। जावास्क्रिप्ट HTML DOM मेथड। HTML DOM methods are action you can perform on HTML element। HTML DOM मेथड जो होते हैं वो एक्शन पे बेस्ड होते हैं। जैसे ही आप एक्शंस करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। HTML DOM properties are value of HTML element that you will can set or change। आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड रेडियो बटन से आप वैल्यूज ले सकते हैं और उसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में आपको दिखाया है, 2 टेक्स्ट फील्ड लिया है, 2 टेक्स्ट फील्ड को मैंने एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इस टाइप से आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द DOM प्रोग्रामिंग इंटरफेस। The HTML DOM can be accessed with JavaScript। जो HTML DOM होते हैं वो एक्सेस किए जाते हैं JavaScript के द्वारा, या फिर आप कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं लाइक एस PHP ASP। In the DOM all HTML elements are defined as a object। DOM में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में HTML के सभी एलिमेंट्स किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट डिफाइन किए जाते हैं। द प्रोग्रामिंग इंटरफेस is the property and method of each object। प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो जिसका प्रॉपर्टी और मेथड होता है, ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। अ प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू दैट यू विल गेट और सेट लाइक चेंजिंग द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के जो वैल्यूज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्या लिया हूँ, पैराग्राफ टैग लिया हूँ, ठीक है, जो कि फिलहाल अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा उसके बाद उस पैराग्राफ टैग में ये शो कर रहा है। इसके कोडिंग्स मैं आगे दिखाने वाला हूँ कैसे ये किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ टैग में शो कर रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है। जैसे ही क्लिक करूँगा तब यहाँ पर इवेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है अ प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू दैट यू कैन गेट और सेट like changing the content of an HTML element। A method is an actions you can do like add or deleting an HTML element, ठीक है। मेथड्स होते हैं, इसमें मेथड्स को जैसे ही कॉल कराते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही बटन को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर रेड बटन, ब्लू बटन, ठीक है, यहाँ पर मैं मेथड्स पे एक फंक्शंस यूज़ किया हूँ। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर एक फंक्शन जनरेट होता है, ठीक है। उस फंक्शन के हिसाब से फिर मुझको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है द फॉलोइंग एग्जांपल्स चेंजेस द कंटेंट द इनर HTML ऑफ द P एलिमेंट विथ ID डेमो, ठीक है। जहाँ पर एक बेसिक HTML का टैग है जिसमें यहाँ पर H2 टैग यूज़ किया हूँ। यहाँ पर लिखा आएगा माई फर्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिया हूँ, इसका ID दिया हूँ डेमो, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी डेमो में मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके पहले मैं कोडिंग्स दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा कोडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉडी टैग लिया हूँ, अलाइन सेंटर कर दिया हूँ ताकि बीचों बीच में आए। एक H2 टैग लिया हूँ मैं माई फर्स्ट पेज करके, ठीक है। H2 टैग हो गया, क्लोज। वहाँ पर से BR नेक्स्ट लाइन के लिए इनपुट टाइप दिया हूँ बटन, उसका वैल्यू है क्लिक मी, ठीक है। उसके बाद ऑन क्लिक माई फंक्शंस, यहाँ पर जैसे ही बटन को क्लिक किया जाएगा माई फंक्शंस पे स्विच करेगा। माई फंक्शंस में मैंने एक मेथड यूज़ किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ID का नाम, उसके बाद फिर इनर HTML इज इक्वल्स टू हेलो डियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक P टैग लिया है और इस P टैग में कोई वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। तो फिर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है। अब इस पेज को मैं सेव कराऊंगा और रन कराता हूँ। ये मैं सेव कराया और मैं आपको ये रन करा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस टाइप से आया है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर आता है हेलो डियर, ठीक है। उसके बाद फिर इसको और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर हेलो
हेलो डियर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ मेरा ये हेलो डियर न लिख करके हेलो राजेंद्र आना चाहिए। ठीक है, तो ये हेलो राजेंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सेव कराता हूँ और रन कराता हूँ। ठीक है, ये किया मैं रिफ्रेश। ठीक है, अब लिखा हुआ आ रहा है हेलो डियर। जैसे ही क्लिक करूँगा ये हेलो राजेंद्र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हेलो राजेंद्र। इसी को कहते हैं डायनेमिकली चेंज करना किसी भी HTML पेज में। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था, सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको आप करके देख सकते हैं। ठीक है।